लास्ट लेक्चर में आप लोग ने कौन सा टाइप किया था? हम लोग ने अपना जूलॉजी वाला टाइप किया था और उसमें से मैंने एक दो सम्स भी बोला था करने के लिए। सो बेसिकली जूलॉजी टाइप वाला तो सम्स मैक्सिमम वाला जो हो गया है, एक बार मेरे को क्विक रिवीजन देने का है क्योंकि प्रीवियस टाइप्स तुम लोग को भूलने का चांसेस है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड जबरदस्त, बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेरे को भेज रहे मैसेजेस वगैरह, एकदम मजा आ गया, एकदम जबरदस्त कर रहे एकदम कैलकुलेशन। असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड करने का है, जो भी असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए तुम लोग ये इमेज कंप्रेशन, इमेज को छोटा करने का एक ऐप आता है इमेज कंप्रेशन, उसको कंप्रेस करके डालेंगे क्योंकि अपना जो सॉफ्टवेयर है उसका मैक्सिमम लिमिट 25 MB तक की है। तो उसमें बहुत सारे इमेजेस का फोटो डालेंगे ना तो बहुत सारा वो फाइल भर, मतलब वो जगह बढ़ जाता है। तो उसको इमेज को कंप्रेस करो और देखो कि वो विजिबल है कि नहीं, तो फिर अपलोड कर दो, हो जाएगा फिर। ओके, और हम लोग ने मतलब मैंने 4-5 स्टूडेंट्स को बोला है, वो लोग दे विल बी हेल्पिंग इन चेकिंग द होमवर्क, और कोई भी मिला ना होमवर्क के बगैर तो गया, फिर तो खत्म कर दूंगा तुम लोग को मैं, ठीक है। तो सब लोग सोचते रहेंगे सर लॉकडाउन के बाद कैसा, लॉकडाउन में कैसा मिलेंगे तुम लोग को, तो मैं कॉल करके परेशान करूंगा रात को 2 बजे तक, 2-3 बजे तक कॉल करके परेशान करूंगा। अभी रिकॉर्डिंग, अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 8:30 के आस, 8:30 अभी बज रहा है। फिर रात को तो मैं आराम से 3-4 बजे तक तो करते ही रिकॉर्डिंग, तो तुम लोग की बैंड बजा दूंगा मैं अच्छे से असाइनमेंट करने का, ठीक है। जूम पे लेक्चर्स होते रहेगा तो वो देखते रहेंगे हम लोग। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रीवियस केसेस। अभी कैसा पावर ऑफ न्यूमरेटर बड़ा था तो वी यूज्ड डिवीजन मेथड, इक्वल था तो यूज्ड डिवीजन मेथड, और हम लोग ने कभी कोई सम में देखा कि एडजस्ट करते भी थे, एडजस्टमेंट करके भी हम लोग ने सम्स को सॉल्व किया था। ओके, सो फिर क्या सर दूसरा, फिर पावर ऑफ न्यूमरेटर एक कम रहेगा तो आब्राकाडाब्रा यूज करते थे, ठीक है। तो आब्राकाडाब्रा मतलब एडजस्टिंग डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करके फिर उसको एडजस्टमेंट में, तो वो 3 कॉमन, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 वो वाला पार्ट, फिर 1/sin स्क्वायर cos स्क्वायर डिवाइड बाई cos स्क्वायर, 1/sin x cos x tan x by 2 इक्वल टू t। फिर अपना डॉक्टर नर्स वाला टाइप कब यूज करते हैं? जब कोएफिशिएंट्स डिफर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। और 1/quadratic तो भाई एकदम हीरो हो गया उसमें, हिंदुस्तान पाकिस्तान जापान फॉर्मूला के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, और उसके बाद x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म होगा तो ठीक है, नहीं होगा मतलब मिडिल टर्म होगा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नहीं होगा तो फॉर्मूला एडजस्ट करके फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर इज द सिचुएशन, जो उधर कैसा था बॉटनी था तो इधर जूलॉजी। अब बॉटनी में कैसा होता था, रूट नीचे होगा और आब्राकाडाब्रा के लिए क्या था, x का पावर 1 ऊपर होता था। नाउ द सिचुएशन विल बी, अब रूट नीचे तो हो नहीं सकता, x अपनी जगह पे होगा और रूट उसके बाजू में होगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी सॉल्विंग इज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन ध्यान से नोटिस करो और उसके बाद विल स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है, फाइन। सो ध्यान से नोटिस करो कि कौन सा सम कैसे करना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था, सब क्वेश्चन नंबर 11 भी कर, 11 किया था आई गेस, 12th करना रह गया एक शायद, वो भी कर सकते हैं, 11th भी वही टाइप का है, फाइन। सो मेरा मेन एम्फेसाइजेस ऑन अपना कौन सा सिचुएशन, 5th वाला केस, 5th वाला क्वेश्चन से मस्त वाला केस स्टार्ट होता है। तो दे हैव गिवन द क्वेश्चन एज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x रेज टू 6, ठीक है। तो अब इंटू dx इसको सॉल्व करते हैं। तो अब x रेज टू 6 है और यहाँ पे अपने को एक चीज पता है, रूट के अंदर का मैक्सिमम औकात कितना होना चाहिए, 2। तो इधर 6 है तो औकात के बाहर जा रहा है, क्यों? क्योंकि सर अपने पास क्यों रूट का औकात इतना है, बिकॉज अपने पास फॉर्मूला ही उतने टर्म का है। तो व्हाट विल डू इज, यहाँ पे x स्क्वायर लिखता हूं इन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x क्यूब द होल स्क्वायर इंटू dx। एंड आई गेस अब ये फिर से चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो x क्यूब को हम लोग t ले लेंगे तब जाके फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, तो x क्यूब को अगर t लेंगे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, x क्यूब इज 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्रेजेंट है, हो गया अपना सम। तो आई पुट x क्यूब is equal to t and differentiate with respect to x. So x cube का derivative is 3x square and this will be equal to dt by dx. So therefore x square along with dx will become 1/3 times of dt. तो I guess ये हो गया अपना, और यहाँ पे x cube को तो t ले लिया, तो the integration will now become x square dx is 1/3 times of dt, 1/3 times of dt, और यहाँ पे रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब को t लिया तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर,
into dt. So this looks like a square minus x square. The formula is 1/3 तो बाहर ही है. The formula was what? x by 2. So that means t by 2 under root of a square minus t square plus sine of a term. A square by 2 sine. A square minus a square का बॉटनी इज अपना वाला सुशांत भाई. तो x अपॉन a, तो यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा t अपॉन a प्लस c. तो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करना है. रीसब्स्टिट्यूट भी कर दो और एक स्टेप साथ में कौन सा कर देता हूँ मालूम है? 1/3 को मल्टीप्लाई. तो 1/3 इधर जाएगा तो अपॉन 6 हो जाएगा. t का वैल्यू क्या है? x क्यूब. तो x क्यूब अपॉन 6 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x रेज टू 6 बिकॉज x क्यूब द होल स्क्वायर विल बी a रेज टू 6 प्लस ये 3 इधर, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर अपॉन 6. यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब अपॉन a प्लस c. सो दिस बिकम्स द आंसर ऑफ द इंटीग्रल. इसका मतलब वही है, सेम एग्जैक्ट सेम है. ये तो बॉटनी में भी किया था. अगर ये बॉटनी होता तो ये नीचे होता. जूलॉजी है तो इसलिए ऊपर है. एकदम सिंपल लॉजिक. फाइन. फिर नेक्स्ट 6th वाला हमने कर लिया. 7th वाला सम देखते हैं. अब 7th वाले सम में क्या दिया है ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 7 में they are telling us to find the integration of, okay, the integration given is integration given is under root of 4 raised to x ब्रैकेट के अंदर 4 raised to x प्लस 4. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? ध्यान से. अब इसको सॉल्व करने का लॉजिक क्या है सर? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सॉल्व कैसे करते हैं देखो, ध्यान से नोटिस करो. ठीक है, अब मेरा प्रॉब्लम इज ये 4 raised to x से ये रूट के बाहर लेके जाने का, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो a स्क्वायर तो है 2 का स्क्वायर, लेकिन ये 4 raised to x है. अब मेरा ट्रिक चालू होता है. द ट्रिक हियर इज आई विल बी राइटिंग दिस एज 2 raised to x द होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी लिखूंगा 2 raised to x द होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. एकदम सिंपल. मतलब यहाँ का ये ट्विस्ट था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए ना, या तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो था, लेकिन एक्स स्क्वायर लाने के लिए मैंने ए स्क्वायर द होल स्क्वायर लिखा. अब सुनो, अब इसको मैं रूट के बाहर निकाल देता हूँ. तो इसको लिखूंगा 2 raised to x रूट ऑफ 2 raised to x द होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx. आई पुट नाउ 2 raised to x को t. अब 2 raised to x को t ले लिया. अब यहां से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो 2 raised to x का डेरिवेटिव इज 2 raised to x log 2, और यहां पे आ जाएगा dt by dx. तो देयरफॉर 2 raised to x along with dx, अब इंटीग्रेशन का साइन 2 raised to x along with dx will become 1 upon log 2 times of dt. ठीक है, तो देयरफॉर द इंटीग्रेशन विल नाउ बिकम 2 raised to x dx को 1 upon log 2 टाइम्स ऑफ dt लिख देता हूं, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 raised to x को t, यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है, और एक अच्छा चीज याद आया रे, अभी भी एक स्टूडेंट है तो एक मैम को मैसेज करता है कि सर मैम असाइनमेंट के सम सर ने क्लास में सिखाया ही नहीं है. तो मेरे को इतना हंसने को आया ना, मैम ने मेरे को बताया. तो मंद लोग है मेरे स्टूडेंट लोग, इतने मंद है, मेरे को भरोसा ही नहीं था. मंद कहीं के. जब मैंने बोला है असाइनमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? असाइनमेंट मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्लास के अंदर, गड़या. ठीक है, दगड़ साला. ठीक है, तो सी टू इट दैट असाइनमेंट कितना, मतलब इतना इरिटेटिंग था. मैम बोलती है सर देखो आपके स्टूडेंट लोग क्या बोलते हैं, मेरा इंसल्ट करा दिया तुम लोग यार. असाइनमेंट सर सिखाएंगे. 50 बार बोल रहा हूँ असाइनमेंट खुद से सबमिट करेंगे तो ही तो समझ में आएगा कि क्या है अपना, क्या लेवल है. ठीक है, गधे का इनके दगड़. तो इधर आएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी टी. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन log 2. ठीक है, 1 अपॉन log 2. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स अपॉन 2 कॉपी पेस्ट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2. तो ए का स्क्वायर 4 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉपी पेस्ट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस सी, और ब्रैकेट क्लोज्ड. अब संभाल के ध्यान से. नाउ आई रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू. अब रीसब्स्टिट्यूटिंग के टाइम पे नाउ इफ आई रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू व्हाट विल आई गेट? I will be equal to, okay,
If I resubstitute the value, I'll get I is equal to 1 t नहीं, t की जगह पे क्या लिखेंगे 2 raised to x, तो 2 raised to x अपॉन 2 log 2, इसको log 4 भी लिख सकते हैं 2 को जंप करवा के, रूट ऑफ 2 raised to x द होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अपॉन log 2, और यहाँ पे log ऑफ 2 raised to x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 raised to x द होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस c. So this becomes the final calculation. तो ये 2 raised to, यहाँ पे 2 log 2 को log 4 भी लिख सकते, और ये log of 2 को 2 upon log 2 है, तो इसको जैसा है, इसको और एक चीज बता देता हूँ, अगर चाहिए तो इसको 1 upon log root 2 भी लिखा जा सकता है. Now you think कैसे वो लिख सकते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग संभाल सकते हैं. राइट, अब तुम लोग सोचो इसको log root 2 लिख के 2 को हटा सकते हैं कि नहीं, वो दिस इज योर लुकआउट. फिर जो फाइनल आंसर है इसका, क्वेश्चन 4 raised to x फॉर्मेट में दिया है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू ऐसा भी लिख सकता है 2 raised to x log 4 अंडर रूट ऑफ 2 raised to x का स्क्वायर इज 4 raised to x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन log ऑफ रूट 2, जानबूझ के लिख रहा हूँ, लेट्स सी कितने लोग पता लगा पाते हैं, एंड log ऑफ 2 raised to x प्लस अंडर रूट ऑफ 4 raised to x प्लस 4 प्लस c. So this becomes the final answer of my integral. और सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए ये आंसर तो आराम से बिठाया जा सकता है, ठीक है. सो दिस वाज द 7th सम, और उसके आगे का नेक्स्ट सम देखते हैं. नेक्स्ट सम इज द आंसर. देखो होपफुली अगर हो सके तो हम लोग जल्दी मिलने का चांसेस है, बिकॉज बहुत ज्यादा टेक्निकल फील्ड्स में बहुत ज्यादा अच्छा सब चल रहा है. लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और गया है सब पढ़ के, क्लास में जाएगा तो मजा आएगा, थोड़ा तुम लोग का इंसल्ट करेगा तो और मजा आएगा, ठीक है. तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आएगा sec square x इंटू अंडर रूट ऑफ tan square x प्लस tan x -7. ऐसे सम देखता हूँ ना, देखो tan और sec स्क्वायर दिख गया ना तो मजा आ जाता है. माई गेस स्टूडेंट लोग को भी बताने का जरूरत नहीं कौन किसका डेरिवेटिव, tan x टू t. और एक चीज ना, अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मतलब औकात सही है, इसका मतलब जो स्क्वायर के साथ रहता है उसको t लेता है. तो आई पुट tan x इज इक्वल टू t. इफ आई पुट tan x इक्वल टू t, आई डिफरेंशिएट with respect to x. Once I differentiate with respect to x, what will happen is sec square x is equal to dt by dx. So therefore sec square x along with dx will become dt. ये तो हो गया एडजस्टमेंट, और ये हो गया सब्सटीट्यूशन. तो इंटीग्रेशन विल बी, अब sec square x dx को मैं लिख दूंगा dt. यहाँ पे लिखेंगे रूट ऑफ tan square x को t स्क्वायर प्लस t -7, ठीक है. तो अब स्टार्ट करने का इंटीग्रेशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर. अब ये देखो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो कोई टेंशन नहीं है. अब इसका मिडिल टर्म 1 का आधा हाफ का स्क्वायर इज 1/4, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 7 इंटू डी टी. अब ये टर्म को मैं लिखूंगा ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टी प्लस हाफ द होल स्क्वायर. अब यहाँ पे माइनस 1 और -28 दिख रहा है, -28, तो दिस विल बिकम -29 द होल अपॉन 4 इंटू डी टी. तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस 1/2, ये रूट के अंदर द होल स्क्वायर प्लस सॉरी या तो फिर माइनस √29/2 द होल स्क्वायर इंटू डी टी. तो दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्मूला. तो इंटीग्रेशन विल नाउ बिकम संभाल के x बाय 2 अंडर रूट ऑफ t प्लस हाफ द होल स्क्वायर माइनस √29/2 द होल स्क्वायर प्लस सॉरी a का साइन इज माइनस a स्क्वायर बाय 2 मतलब √29/2 द होल स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x मतलब t प्लस हाफ प्लस कॉपी पेस्ट मतलब t प्लस हाफ द होल स्क्वायर प्लस माइनस √29/2
द होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस सी। तो अब इसको बहुत ही नॉर्मल मेथड से अच्छे से सब सिंप्लीफाई करने का और उसके बाद ही आंसर लिखने का, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये देखो, डोंट यू थिंक इसका इक्विवेलेंट इज दिस, इसका इक्विवेलेंट इज दिस, इसका इक्विवेलेंट इज दिस, तो ये लिख देते हैं ना इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि कौन इतना गंदा वाला टर्म लिखेगा। तो संभाल के देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पहले देखो, therefore I will be equal to, ये हो जाएगा 2t plus 1, 2t plus 1 the whole upon 4, आगे से 2 नीचे आके 4 कर देगा, रूट ऑफ ये इसका इक्विवेलेंट, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये यहाँ पे लिखूंगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 माइनस 29 रूट 29 को 29 अपॉन 4 अपॉन 8, यहाँ पे आएगा माइनस 29 अपॉन 8 लॉग मॉड ऑफ 2t प्लस 1 अपॉन 2, 2t प्लस 1 तो होल अपॉन 2, फिर अंडर रूट प्लस प्लस अंडर रूट ऑफ इसका इक्विवेलेंट ये यहाँ पे लिखूंगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 प्लस c। तो अब देखो फॉर्मेट एकदम सॉर्टेड दिख रहा है। तो अब यहाँ पे इफ आई रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, व्हाट विल आई गेट, तो t इज tan x, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन के अंदर 2 tan x प्लस 1 अपॉन 4 रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7 माइनस 29 अपॉन 8 लॉग मॉड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जितना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हर स्टेप में कर सकते हो उतना करो, क्योंकि बार बार लिखना मतलब अपने को ऐसा थोड़ा कंटाल भी आएगा और अपना टाइम वेस्ट भी होगा। लेकिन अब ऑब्वियस एग्जाम में कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा ऐसा टाइप का सम्स के लिए, तो फिर उसको पूरा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। यू वोंट फाइंड एनी ऑप्शन इन दैट, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो सब्स्टिट्यूशन वाला मस्त सम था, 11 12 तो कर चुके हैं। तो अब मेरे को जो करवाना है इज सम नंबर 8 एंड सम नंबर 9, ओके। सो सी टू इट दैट यू लाइक पहले वो सम नोटिस कर लो, तब तक मैं सब्स्टिट्यूशन का और 2 सम देख देता हूं तुम लोग, ठीक है। लास्ट लेक्चर होगा ना मेरा जो भी इंटीग्रेशन का, तो तुम लोगों को मैं मेरा लाइब्रेरी दिखाऊंगा, पूरा बुक से भरा है, ओके। सो लेट्स सी, कुठे गेला वो, हाँ। सो तब तक तुम लोग रेफर कर लो, 2-3 सम मैं खुद से दे देता तुम लोग को, सो दैट तुम लोग को प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन गिवन है, हाँ, इंटीग्रेशन के अंदर स्टार मार्क i इज इक्वल टू e रेज टू x इंटू अंडर रूट ऑफ e रेज टू 2x प्लस 1 इंटू dx। समझने के बाद e रेज टू 2x को क्या लिखेंगे, e रेज टू x द होल स्क्वायर, और e रेज टू x को t ले लेंगे, तो e रेज टू x dx dt बन जाएगा। और नेक्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा सम है, रूट ऑफ 1 प्लस लॉग x 2 log x the whole upon x plus c, सॉरी इंटू dx प्लस c लिखा, ठीक है। अब ये टिपिकल सम है, इसमें क्या है, सिंपल है एकदम, फाइन। या तो फिर ऐसा नहीं, ये करते हैं बॉटनी का बाद में टिपिकल वाला दूंगा, तो 1 प्लस लॉग x द होल स्क्वायर अपॉन x। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, log x को t, तो log x को t लिया तो 1 अपॉन x dx dt बन जाएगा, आराम से सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दिस आर द 2 सम्स, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी होगा और नॉर्मली सॉल्व भी होगा, ठीक है। और एक सम दे रहा हूं तुम लोग को, सो दैट थोड़ा दिमाग तुम लोग का खराब हो तो मजा आएगा मेरे को, ओके। तो इट इज गिवन एज i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर देख के कुछ तो स्ट्राइक होना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर देख के मतलब ये फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन केस। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना सम, अपने सम पे आते हैं। तो एक्सरसाइज का 10 सम हम लोग ने कर लिया, अब 8 तो 9 2 सम बाकी है, तो वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। फिर इसी के साथ अपना टाइप 2 भी खत्म होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्चुअली लेकिन ये जूलॉजी फॉर्मूला ना कोई पार्ट में नहीं आता है, जूलॉजी और छुपा रुस्तम ये 2 अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो वो छुपा रुस्तम तो यूवी रूल का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन है, लेकिन जूलॉजी तो कुछ भी नहीं है, जूलॉजी तो नॉर्मल है। लेकिन मैं बताऊंगा ना, जूलॉजी भी यूवी से रिलेट करता है, तो कुछ तो बताऊंगा उसके बारे में, ओके। सो लेट्स सी, स्टार्टिंग सिनेरियो इज ओके। तो अब यहाँ पे देखेंगे 8th सम,
इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखो, फिर आराम से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 और इंटू dx, और इसी के साथ ऐसा लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। अब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिख गया ना, तो अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर दिखा तो जूलॉजी फॉर्मूला, नीचे दिखा तो बॉटनी। मेथड ऑफ सॉल्विंग बोथ द सम्स इज एग्जैक्टली सेम। नीचे का ऊपर का पावर इज एक ज्यादा देन द नीचे का पावर, सिंपल। एक कप तो आबराकडाबरा, इसमें भी आबराकडाबरा। तो सर ऐसा अच्छा लगा मेरे को, आबराकडाबरा यूज करेंगे तो फिर टेंशन ही खत्म ना। तो हो गया ना यार सॉल्विंग। तो मैं को बताऊं नीचे का डेरिवेटिव क्या है, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, 3 का डेरिवेटिव 0, तो इधर तो है, तो पहले काम करूंगा स्प्लिट। तो दिस विल बिकम x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि डेरिवेटिव में एक ही टर्म है इसलिए स्प्लिट कर दिया, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 4x, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, और इसका तो डायरेक्ट 1 अपॉन बॉटली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और ये नीचे का डेरिवेटिव है तो रूट ऊपर, 2 रूट नीचे वाला। एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन इसमें करने का है, ठीक है। तो इसीलिए जूलॉजी बताया, बॉटनी पहले बताया, फिर जूलॉजी पे स्विच कर रहा हूं, सो दैट तुम लोग को कोई इश्यू हो ही ना। ये सम ऑलरेडी कर चुके, ये सम करने का था, तो इसमें मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 4x, क्या है, x है, तो पहले रूट वाला टर्म x के साथ मल्टीप्लाई, रूट वाला टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई, एंड डू इट एंड सी। ओहो मस्त सर, एकदम रिलेट किया आपने, भारी वाला, ठीक है। बस एकदम रिलेशन। और पहले तो मैंने ये बताया, रूट नीचे बॉटनी, रूट ऊपर जूलॉजी, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक जूलॉजी, रूट के अंदर बॉटनी, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक जूलॉजी या तो बॉटनी, रूट ऊपर जूलॉजी, रूट नीचे बॉटनी, सिंपल। The question was x plus 1. Okay, x plus 1 x plus 1 into under root of 2x square plus 3, 2x square plus 3, एकदम सिंपल रही। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, तो I'll do one thing, एक ही टर्म 4x, इधर क्या है x, तो मल्टीप्लाई, तो सी व्हाट आई एम डूइंग, x into under root of 2x square plus 3 plus 1 into under root of 2x square plus 3, I'll give it dx, और 1 हटा के इंटीग्रेशन लगा के dx। ये तो हो गया सिंपल, ये तो बॉटनी और जूलॉजी फॉर्मूला एडजस्ट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो दैट इज, यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज I1 प्लस I2। कंसिडर I1, तो I1 सॉल्व करने के टाइम पे ध्यान से रहता, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे गंदा वाला कौन सा है, ये, तो इसको t ले लेते हैं, तो आई पुट 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू t, ठीक है। सो डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 4x इज इक्वल टू dt बाई dx, 3 का डेरिवेटिव 0, तो अब इधर x along with dx will be 1 by 4 times of dt, ये हो गया एडजस्टमेंट। तो अब इंटीग्रेशन I1 will become x dx को मैं लिखूंगा, x dx को 1 upon 4 times of dt, और इसको लिखूंगा रूट ऑफ t, तो रूट ऑफ t तो मेरे ख्याल से हो गया सॉल्व। रूट ऑफ t को क्या लिखेंगे, t रेज टू हाफ, और t रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन है t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। सो अब 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पे प्लस c, तो अब यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 1/6 टाइम्स ऑफ t रेज टू 3/2 प्लस c, so c1, and if I resubstituting the value, what will happen is, ध्यान से, I1 will be equal to 1 upon 6 times of, यहाँ पे आएगा t रेज टू 3/2, तो t रेज टू 3/2, t का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 the whole raised to 3/2 plus c1. Now consider the next part. Consider the next part as I2. I2 will be integration of under root of 2x square plus 3 into dx. x square का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो x square का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, that means I'll be taking root के अंदर 2 कॉमन, तो आत्मदे it will become x square plus 3/2 into dx. तो what will happen is root 2 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर रूट ऑफ x square प्लस रूट 3 अपॉन रूट 2
द होल स्क्वायर. अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो फॉर्मूला विल बी ध्यान से दूर लेके जा रहा हूं. I2 विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो √3 अपॉन √2 द होल स्क्वायर अपॉन 2, फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस कॉपी पेस्ट. x प्लस कॉपी पेस्ट मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3 अपॉन √2 द होल स्क्वायर प्लस c2. ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मेथड ध्यान से संभालना, वेरी नाइसली. √2 टाइम्स ऑफ x बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय 2 प्लस √3 बाय 2, 3 बाय 2 अपॉन 2 इज 4 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय 2. अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. सर इसका इक्विवेलेंट ये, इसका इक्विवेलेंट ये है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट ये नहीं है. इसका इक्विवेलेंट √2 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा और इधर से ये बनेगा. तो सुनो मैं क्या करूंगा. √2 रूट के पास लेके जाता हूं. यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 2. कैंसिल कर सकते थे सर, नहीं करने का कैंसिल. यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाय प्लस 3 बाय 2. क्या कर रहे हो सर इतना कैलकुलेशन. अरे सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा हो तुम लोग को. प्लस 3 अपॉन 3√2 द होल अपॉन 4 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय 2. यहाँ पे आएगा प्लस c2. अब अगर चाहिए तो √2 इंटू दिस इज इनडायरेक्टली दिस एंड इनडायरेक्टली दिस. तो वो चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन 2 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 2 √2. इसको ऐसे लिखता 3 अपॉन 2 √2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c2. सो अब हो गया I2 सॉल्व. अब I1 और I2 का कॉम्बिनेशन. इसलिए जूलॉजी फॉर्मूले पे पब्लिक थोड़ा पक जाता है. क्यों मालूम है. इतना करते रहो. तो I विल बी इक्वल टू, नाउ लास्ट पे लिखेंगे I विल बी इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3 द होल रेज टू 3 बाई 2. ओके. और प्लस I2 प्लस के साथ है तो ये लिखेंगे प्लस x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 2 √2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 प्लस c. तो दिस विल बिकम द फाइनल केस ऑफ माई जूलॉजी फॉर्मूला. फाइन. तो अब इससे क्या समझ में आया सर. ये तो एग्जैक्ट सेम ही था. तो इसमें तो यही समझ में आया कि अब इसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट होगा. तो अभी देखो 2x स्क्वायर पावर 1 से कम है तो आबराकडाबरा ही है, लेकिन आबराकडाबरा है लेकिन रूट ऊपर है तो आबराकडाबरा बैलेंस किया. रूट नीचे होता तो आबराकडाबरा उससे भी बैलेंस कर देता था. एक ही टर्म था. अगर 2 टर्म होता आबराकडाबरा वाला तो और डिफिकल्ट हो जाता. ठीक है. तो अब डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली मैं सॉल्व तो करूंगा. तो डिफिकल्ट आबराकडाबरा में सॉल्व करने वाला हूं सो दैट यू कैन डू इट. अब तुम लोग के ऊपर मैं कौन सा सम छोड़ रहा हूं मालूम है. सम नंबर अपना कौन सा 9th वाला. नहीं 9th वाला भी मेरे को 9th वाले से रिलेटेड एक सम मैं करता हूँ, उससे रिलेटेड सम तुम लोग कर लेना तो फिर आराम से हो जाएगा. तो मैं वो गंदा वाला सम करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में और तुम लोग इसका अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे. फाइन. सो दिस इज जूलॉजी फॉर्मूला. नेक्स्ट लेक्चर का 1-2 सम करने के बाद विल बी स्टार्टिंग विद इंटीग्रेशन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप विच इज पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. बाय.